राजस्थान के एक आचार्य कथा व्यास यही कोई 100 साल पहले कथा करते थे। तो उनकी आदत थी कि जब भी वो कथा करने बैठते थे तो एक चौकी लगा देते थे और कथा प्रारंभ करने के पूर्व कहते थे, आइए विराजिए पवन कुमार, कथा कहो मति अनुसार। आओ विराजो श्री हनुमान जी, मैं अपनी मति के अनुसार कथा गाऊंगा। और बस इतना कह के कथा शुरू कर देते। भिंड का चंगीलाल, भिंड जिले का एक चेला है हमारा चंगीलाल। अब किसी का नाम लेंगे तो बुराई हो जाएगी, तो हम अपने चंगीलाल को ही बोल देंगे। भिंड जिले का चंगीलाल बड़ा चतुर आदमी, वो भी कथा सुनने गया। उसने बीच में तीसरे दिन टोक दिया, क्षमा करना भगवान व्यास जी, आप रोज कहते हो आइए विराजिए पवन कुमार, तो क्या हनुमान जी आते हैं या ऐसे ही छूट मूट का नाटक नौटंकी कर देते? व्यास जी बोले, देखो भाई, हमारा तो मानना है कि जहां जहां राम कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां रघुनाथ जी की कथा होती वहां हनुमान जी आते, क्योंकि राम चरित्र सुनने को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक श्री हनुमान जी हैं तो आते हैं। तो इन सज्जन ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, कोरी कोरी बातों पर भरोसा नहीं है हमें, कोई प्रमाण बताओ कि हनुमान जी आए कि नहीं। जहां भगवान के भक्त भगवान को पुकारते भगवान वहां आते। तो व्यास जी बोले, देखो भाई, हमारा तो मानना है हनुमान जी आते। बोले, देखो हम ऐसे नहीं मानेंगे, विज्ञान के आदमी कोई चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाओ। अब कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं? बोले, जिस पर आप कहते हो कि इस चौकी पर हनुमान जी बैठते हैं, हम वो उठाकर देखेंगे, वजन करेंगे, बराबर वजन की रहेगी तो हनुमान जी नहीं आते। भाई कोई बैठेगा आएगा तो वजन बढ़ेगा, चाहे 2 ग्राम भी बढ़े पर बढ़े। हनुमान जी ये मानते हैं कि किसी भी रूप में हवा में भी आ सकते, पर 2 ग्राम तो बढ़ना चाहिए, बात भी सही है। और लोगों के बीच में ये क्वेश्चन तो बेचारे आचार्य जी से कुछ कहा नहीं गया, हाँ कह दिया, कल देख लेना हनुमान जी आते, हम कल ही मानेंगे। पंडित जी पर सुन लो, अगर हनुमान जी नहीं आए तो आपको व्यास गद्दी छोड़नी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा अगर हनुमान जी आ गए, उनका आभास हो गया तो बोले पर जिंदगी भर के लिए हम आपके चेला बन जाएंगे। बढ़िया। रात हो गई, पंडित जी को पूरी रात्रि नींद नहीं आई, आंखों से आंसू झरझर गिरते गए कि या तो कल अंतिम होगा वरना राखो लाज हमारी। आंखों से आंसू गिरने लगे, माला नहीं छोड़ी रात भर, या तो आपकी नाक कट जाएगी या हम प्राण त्याग देंगे। आप अगर आए नहीं, कल से कथा बंद, हम प्राण त्याग देंगे महाराज, कल तो आपको आना पड़ेगा। राखो लाज हमारी। रात भर रोते रहे, प्रातः काल हुई, नियम धर्म कर्म किया, सोए तो थे नहीं, आंखें एकदम लाल, आंखों से झरझर आंसू बहते, न जाने कौन से गुण पर दया नीचे जाते हैं। कथा का समय हो गया, अब तो तमाशा देखने के लिए गांव-गांव से लोग आते। पहले तो 40-50 श्रोता आते थे। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, तमाशा को बनाने वाले बहुत हैं, तमाशा मिटाने वाले बहुत कम हैं। सब तमाशा देखने आ गए। रोज तो एक आध दिन कथा, उस दिन तमाशा होना था, सब आ गए। अब देखते हैं कौन जीतता है। कथा का समय प्रारंभ हुआ, व्यास जी विराजमान भई आंखों से रोते हुए, चौकी रखी गई, चौकी का भजन किया गया, प्रणाम करके मंगल स्तुति करके आपने वही प्रतिदिन क्रम की भांति आज कर कहा, आइए विराजिए पवन कुमार। और इतना कहा वो झरझर आंखों से आंसू बह गए। प्रभु आज इस भक्त की लाज को बचा लेना, आज इस दास की लाज को बचा लेना नाथ। हे दयालु, आज अगर आप नहीं विराजमान भय तो नाक आपकी कटेगी, कथाओं को कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई सनातन पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, व्यासों पर भरोसा नहीं करेगा। आप हम सब व्यासों की लाज बचाने के लिए पधार जाओ, आओ विराजो नाथ। और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, शरीर अधीर हो गया, मदान्धता छाने लगी शरीर पर। और जो पढ़े लिखे महाशय थे उन्होंने कहा, कहो पंडित जी आपके हनुमान जी आ गए? वो तो पक्के आ गए। कथा प्रारंभ के पहले कोई श्रोता आए न आए, सबसे पहले हनुमान जी ही कथा सुनने आते हैं। कथा के पहले भले ही संसार चला जाए, लेकिन कथा होने के सबसे बाद में सिर्फ हनुमान जी जाते हैं। हे बजरंगबली, लाज बचाना, पैर सुनो, पुकार सुनो। और पढ़े लिखे जो व्यक्ति वो कुतर्क कर रहा था, विज्ञान का व्यक्ति, तो अच्छा फिर अब हम उठाएं, भजन करें। ठीक है भैया, भजन कर लो। अब फिर शरीर कांपने लगा व्यास जी का। अब हम कुछ नहीं कहते, आप डबडबाई आंखों से बार बार उस आसन की तरफ देखें, बार बार हाथ जोड़ें,
लगे कि नाटक कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो बोले महाराज जी तुम्हारी आंखें बता रही है नौटंकी है, कुछ नहीं है, भगवान ऐसे नहीं आते, कलयुग है, ये द्वापर त्रेता नहीं है, अभी भी मौका है, शर्त हार जाओ वरना जिंदगी भर कथा छोड़नी पड़ेगी और गुलामी हमारी करनी पड़ेगी। आंखों में आंसू भर के व्यास जी ने मन ही मन हनुमान जी से कहा सरकार आप अपनी चाकरी करवा लेना पर इस व्यक्ति की चाकरी मत करवाना, लाज बचा देना। और धन्य है कलयुग में प्रत्यक्ष देवता कलयुग के राजा श्री वीर बजरंगबली। जैसे ही वो पढ़ा लिखा व्यक्ति और उस आसन के पास हाथ लगाकर उठाना चाहा, कलयुग के वीर बजरंगबली महान वीर आकर विराजमान होकर के बैठ गए। पूरा पंडाल उठाता रहा और हनुमान जी के आसन को उठाना तो दूर की बात है, धनुष की भांति वो आसन टिका तक नहीं पाए। जय जयकार हो गई, पसीना पसीना लथपथ हो गया। वो विज्ञान का पढ़ा हुआ लिखा हुआ व्यक्ति साष्टांग दंडवत धराम से गिर पड़ा। व्यास जी की आंखें फूट फूट कर नाच कर ताली बजाकर झूमने लगी। जय हो जय हो जय हो वीर बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।